क्या आपने कभी ऐसी देवी की कल्पना की है जो युद्ध भूमि में रक्त पीती है, जो श्मशान में नृत्य करती हैं, जिनकी गर्दन में नरमुंडों की माला है और जिनकी हंसी से ब्रह्मांड कांप उठता है? वो हैं आदिशक्ति। अंधकार से भी गहरी, समय से भी प्राचीन, काली। लेकिन एक सवाल है, क्या काली सच में भयानक हैं या हम उनके स्वरूप को समझ नहीं पाए? आज हम जानेंगे माँ काली के सबसे डरावने, रहस्यमयी और कम झात रूप और उनके पीछे छिपा वह सत्य जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना। देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था। असुरों की शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि देवता पराजित होने लगे। तब देवी दुर्गा के भ्रिकुटी से प्रकट हुई एक काली छाया, और उस छाया ने रूप लिया महाभयानक काली का। देवी महात्म्य में वर्णन है कि उनका रंग घोर अंधकार जैसा था, आंखें रक्त के समान लाल, जीभ बाहर निकली हुई और हाथों में खड्ग। उनका प्रकट होना ही प्रलय का संकेत था। जब ब्रह्मांड का अंत होता है, जब सब कुछ शून्य में विलीन हो जाता है, तब जो शक्ति शेष रहती है वही है महाकाली। महाकाली सिर्फ युद्ध की देवी नहीं, वो स्वयं काल हैं। एक कम प्रसिद्ध कथा कहती है, जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, तब समय को नियंत्रित करने वाली शक्ति की आवश्यकता हुई। तब शिव की ऊर्जा से महाकाली प्रकट हुई। युद्ध में असुर रक्तबीजा का आतंक बढ़ता जा रहा था। उसकी हर रक्त बूंद से नया राक्षस जन्म लेता। तब महाकाली ने अपना विशाल रूप धारण किया, अपनी जीभ से हर रक्त की बूंद पी ली और राक्षस का अंत कर दिया। लेकिन उसके बाद उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि पूरा ब्रह्मांड खतरे में पड़ गया। तब स्वयं शिवा उनके चरणों में लेट गए। जैसे ही काली का पैर शिव पर पड़ा, उनकी चेतना लौटी और उनका क्रोध शांत हुआ। इस दृश्य का अर्थ क्या है? शक्ति जब अनियंत्रित हो जाए तो चेतना उसे संतुलित करती है। आधी रात, जलती चिताएं, भस्म उड़ती हुई और बीच में खड़ी है श्मशान काली। तांत्रिक परंपराओं में यह उनका सबसे रहस्यमयी रूप माना जाता है। कहा जाता है कि कोलकाता के केलीघट टेम्पल और पश्चिम बंगाल के तारापीठ टेम्पल में साधक आज भी इस ऊर्जा को अनुभव करते हैं। एक लोक कथा के अनुसार एक साधक ने श्मशान में 12 वर्ष तक तप किया। आखिरकार एक रात भयंकर तूफान के बीच काली प्रकट हुई, लेकिन उन्होंने कोई वरदान नहीं दिया। उन्होंने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहते हो? साधक बोला, माँ, मुझे मृत्यु का भय खत्म करना है। काली मुस्कुराई और अगले ही क्षण साधक को अपने भय का सामना करना पड़ा। जब वह निर्भय हुआ, तभी उसे सच्ची मुक्ति मिली। श्मशान काली सिखाती हैं, जो मृत्यु को स्वीकार कर लेता है वो जीवन को पूरी तरह जी पाता है। जब साती ने अपने पिता दक्षा के यज्ञ में अपमान सहा और अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया, तब शिवा का क्रोध ब्रह्मांड को हिला गया। उनके जटाओं से प्रकट हुई भद्रा काली। उन्होंने दक्ष का यज्ञ ध्वस्त कर दिया। लेकिन एक कम झात दक्षिण भारतीय परंपरा कहती है, भद्रकाली को गांवों की संरक्षक देवी माना जाता है। महामारी के समय लोग उनकी पूजा करते थे। वो केवल विनाश नहीं, अन्याय के विरुद्ध चेतावनी है। सबसे चौंकाने वाला रूप चिन्नमस्टा। उन्होंने स्वयं अपना सिर काट लिया। क्यों? एक कथा कहती है, उनकी 2 सहायिकाएं भूख से व्याकुल थीं। माँ ने तुरंत अपना सिर काटकर उन्हें अपना रक्त पिला दिया। यह भयावह दृश्य त्याग का प्रतीक है। तंत्र शास्त्र में इसे कुंडलिनी जागरण से जोड़ा जाता है। जब जीवन ऊर्जा सिर तक पहुंचती है तो अहंकार का अंत होता है। छिन्नमस्ता सिखाती हैं, सच्ची शक्ति त्याग में है। नवरात्रि की सप्तमी को पूजी जाने वाली कलारात्रि, उनकी सांसों से अग्नि निकलती है। बाल बिखरे हुए, रूप अत्यंत भयावह। लेकिन शास्त्र कहते हैं, जो उनके नाम का स्मरण करता है उसके सारे भय समाप्त हो जाते हैं। एक गूढ़ अर्थ यह भी है, जीवन की सबसे अंधेरी रात ही नई सुबह का संकेत होती है। काली के ये सभी रूप हमें डराने के लिए नहीं हैं। ये हमें याद दिलाते हैं, मृत्यु अनिवार्य है, अहंकार नश्वर है, अन्याय का अंत निश्चित है और परिवर्तन ही जीवन का नियम है। काली अंधकार नहीं, अंधकार के पार की मुक्ति है। अगर आपको यह रहस्यमयी यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय मां काली।
अगले वीडियो में हम जानेंगे क्या काली का उग्र रूप किसी प्राचीन ब्रह्मांडीय विज्ञान से जुड़ा है। तब तक जिज्ञासु रहिए, आध्यात्मिक रहिए